साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। साथियों, अगर आप बीमार रहते हैं, बीमारियों से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं और मंत्र विज्ञान में आपकी आस्था है, मंत्रों का उपयोग करके अगर आप अपने रोगों को दूर करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक स्वयं सिद्ध मंत्र, जो स्वयं धन्वंतरी जी ने दिया है। समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी निकले थे। हालांकि ये पूरी एक यौगिक प्रोसेस है और धन्वंतरी जी एक हायर एंटिटी हैं, एक हायर डायमेंशन है हेल्थ का। धन्वंतरी जी ने इन मंत्रों के बारे में प्रॉमिस किया है, गारंटी दी है, निश्चंती सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इन मंत्रों का उपयोग करने से, जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, निश्चंती सकला रोगा, समस्त रोगों का नाश हो जाता है। मैं सत्य कहता हूँ। अब ये मंत्र कौन से हैं इसको सुन लें। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युत, अनंत और गोविंद, ये तीन नाम हैं। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इन तीन मंत्रों को बोलकर 21 बार बोलकर, 31 बार बोलकर, 51 बार बोलकर, 108 बार बोलेंगे तो सबसे अच्छा है। कोई औषधि खाई जाए तो अनंत गुना शक्तिशाली हो जाती है। अगर इन तीन नामों को बोलकर पानी पी लिया जाए तो वह पानी औषधि बन जाता है। अगर कोई चिकित्सक चिकित्सा करता है और इन औषधियों को देने से पहले या किसी भी औषधि को देने से पहले इन मंत्रों का जप करके उस औषधि को देता था, वो औषधि शीघ्र फलदायी होती है। तो इन मंत्रों का जाप आप करना शुरू करें और चमत्कार देखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मंत्र असर करते हैं? तो देखो, जितने भी मंत्र हैं वो शरीर के अंदर से पैदा होते हैं और ऋषियों ने गहन अनुसंधान करके ये मंत्र बनाए। शिव सूत्र तंत्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा लिखा गया है। काश्मीर शैव परंपरा के महान आचार्य थे। उसमें एक सूत्र उन्होंने लिखा, मातृका चक्र संबोधा। मातृका चक्र संबोधा, मातृका अर्थात वर्णमाला। जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो चक्रों से जुड़े हुए हैं। जो पूरी की पूरी वर्णमाला है वो हमारे चक्रों से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र से 4 अक्षर जुड़े हैं और स्वादिष्ठान चक्र से आपका 6, मणिपुर चक्र से 10, अनाहत चक्र से 12, विशुद्धि चक्र से 16 अक्षर और आज्ञा चक्र से 2, हम है और 6, ये 2 अक्षर जुड़े हुए हैं। अब इन अक्षरों के ऊपर अनुस्वार लगाकर मंत्र बना दिए जाते हैं ताकि उन वर्णों की शक्ति जागृत हो सके। जैसे इड़ा का संबंध जो है स्वरों से है, पिंगला नाड़ी का संबंध कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण है उनसे है, और बाकी के जो 8 अक्षर बचे उनका संबंध सुषुम्ना नाड़ी से, यानी सुषुम्ना के प्राण पथ में ये पूरी वर्णमाला है। और वर्णमाला को विभिन्न तरीक़ों से उपयोग करके शरीर के चक्रों को जागृत कर दिया जाता है और जिस प्रकार के मंत्रों का कंपन होता है उसी प्रकार की ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और उसी प्रकार से प्राणवायु का नियमन शरीर में होने लगता है और अलग अलग अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब ये जो मंत्र हैं अच्युत, अनंत और गोविंद, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड में जब कर सेट कर दिए गए हैं। इनके परमाणु ऑलरेडी वहाँ पर हैं। आपको कुछ करना नहीं है, अलग से पटरी नहीं बिछानी है। आपको पटरी भी बिछी हुई है, ट्रेन भी चल रही है, बस उसमें जाकर बैठ जाना है। जैसे ही आप इन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं तो जो आकाशस्थ परमाणु हैं, जो स्पेस में इनके सूक्ष्म परमाणु हैं, जो रोग नाश के लिए सेट कर दिए गए हैं अनंत बार जप कर, वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं शीघ्र। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे मधुमक्खी के छत्ते में आप डंडा मार दो या पत्थर मार दो तो मधुमक्खी आपकी ओर दौड़ने लगती है। उसी प्रकार से वो रोग नाशक परमाणु आपकी ओर आते हैं, आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, ये मंत्र इतने आसान है कि इसको कोई भी जप सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं कि सब नहीं जप सकते, उसका पूरा विधान होता है। इन मंत्रों को कोई भी जप सकता है, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप इसको करना शुरू करें। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे तो जी साहब फिर औषधि खाने का क्या फ़ायदा है? देखो, औषधि हो या मंत्र हो, सबका लक्ष्य एक ही है कि आप रोग से मुक्ति पा सकें। और औषधि इसलिए खानी ज़रूरी है आपको, औषधि के बिना काम इसलिए भी चलने वाला नहीं है क्योंकि आपके जो माता पिता हैं वो भी औषधि खाते आए हैं और आपके सबकॉन्शियस में बचपन से ही वो पैटर्न सेट कर दिया गया कि बिना औषधि के तुम ठीक नहीं हो सकते। और औषधि भी कौन सी? जिस पर तुमको भरोसा है, वो औषधि ही आप पर असर करती है। तो हमको हठधर्मी नहीं होना है, हमको कांटे से कांटा निकालना है। आयुर्वेद कहता है कि औषधि ज़िंदगी भर नहीं खानी होती, कि ये दवाई पूरी ज़िंदगी खाते रहो, नहीं। उसी प्रकार से ये मंत्र भी जीवन भर आपको करना नहीं है। ये तो आपकी हीलिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप काम करना प्रारंभ करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से आपका भला होगा। वर्तमान में जो मेडिकल साइंस है उसने ओमकार पर, शायद एम्स में रिसर्च हुई थी, ओमकार पर
रिसर्च हुई है। और जो मसारू है, मसारू इमोटो जापान के वैज्ञानिक, उन्होंने और ब्रूस लिप्टन आदि साइंटिस्टों ने बताया है कि जो आपके जो वर्ड्स हैं वो पानी के एटम्स का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। अब जो हमारा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है वास्तव में, वो पानी ही तो है अंदर में जाने पर। तो मसारू इमोटो आदि वैज्ञानिकों ने बताया कि आपके वर्ड्सों के कंपन आपके पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो मंत्र क्या है? ध्वनि का विज्ञान है, जो कि हज़ारों लाखों साल से भारत में चला आ रहा है। तो आप इनको करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और डीएनए डैमेजिंग से भी आप बचेंगे। तो साथियों, इन मंत्रों को आप करें, मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। ओम।